नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक मेंसुरेशन के सभी फॉर्मूले एक साथ कवर करेंगे। चाहे वो 2D आकृतियां हो या 3D, हम सबको आसान तरीके से समझेंगे। सबसे पहले हम आकृतियों के बारे में जानेंगे। ये सभी के नाम एंड इनकी आकृति आपको आनी चाहिए। 2D आकृतियों में हम क्षेत्रफल एरिया और परिमाप पेरीमीटर की बात करते हैं। सबसे पहले स्क्वायर, जिसका एरिया ए का स्क्वायर यानी भुजा का वर्ग और इसका परिमाप भुजा का 4 गुना यानी 4a। फिर रेक्टेंगल की बात करते हैं। इसका एरिया होता है लंबाई गुना चौड़ाई यानी L × B और इसका परिमाप होता है लंबाई और चौड़ाई के योग का डबल यानी 2 × L + B। फिर आता है सर्कल यानी वर्ग, जिसका एरिया होता है पाई टाइम्स r², जिसमें पाई का मान होता है 22/7 और इसका परिमाप होता है 2 पाई r। अगला है ट्रायंगल, जिसका एरिया होता है 1/7 गुना आधार की लंबाई गुना ऊंचाई और इसका परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। मानो ट्रायंगल की 3 भुजाओं के मान ABC हैं तो परिमाप होगा A + B + C। अगर त्रिभुज की सारी भुजाएं बराबर है तो उस त्रिभुज को कहते हैं समबाहु त्रिभुज, जिसका एरिया होता है √3/4 × A का स्क्वायर, A यानी भुज। और अगर इसकी ऊंचाई निकालनी है तो भुजा यानी A में √3/2 से गुना करते हैं। अब 3D में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन LSA, CSA और TSA में होता है। इसे ध्यान से समझिए। CSA का मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। TSA का मतलब टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। घन और घनाभ, क्यूब एंड क्यूबॉइड। घनाभ का जो वॉल्यूम यानी एतान होता है वो इसकी तीनों जो भुजा है, अलग अलग लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई तीनों की गुणा करने पर प्राप्त होता है यानी L × B × H। और इसका TSA होता है जो हमने बताया ऊपर। TSA क्या होता है? 2 × ब्रैकेट में L × B + B × H + H × L। ओके, अब आता है क्यूब यानी घन। इसका वॉल्यूम होता है A³ यानी A × A × A और इसका एरिया यानी क्षेत्रफल होता है 6 × A का स्क्वायर। और इसमें बहुत पूछता है विकर्ण की लंबाई यानी विकर्ण जो होता है A × √3। ये हो गया हमारा पार्ट 1। इससे अगली वीडियो में हम बेलन, शंकु और गोला शंकु का छिन्नक नियमित बहुभुज के फॉर्मूला देखेंगे।